Today our topic is line spectrum या atomic spectrum of hydrogen. बोहर्स मॉडल ऑफ एटम जो है उसने अच्छी तरह से लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन को एक्सप्लेन किया। अगर हम पहले बताएंगे सिंपली, आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा स्पेक्ट्रम के बारे में, डिस्पर्शन ऑफ लाइट के बारे में। जब हम क्या करते हैं सिंपली, अगर हम कोई सोर्स ऑफ लाइट लेंगे लाइक सन और इनकैंडेसेंट बल्ब, उसको अगर हम क्या करेंगे, वो उसकी जो लाइट है it contains a white light, and white light you know that it contains 7 constituent colors, है ना, वेवगाइड जिसको हम बताते हैं। जब वो व्हाइट लाइट हम पास करते हैं थ्रू अ प्रिज्म, देयर आर स्प्लिटिंग ऑफ द व्हाइट लाइट इनटू अ बैंड ऑफ 7 कलर्स, और वो 7 कलर जब हम फोटोग्राफी प्लेट पे लेते हैं, these 7 colors are merging into one another, है ना, और वो कहलाता है उसका स्पेक्ट्रम, ठीक है ना। वो कहता है एंड दैट फोटोग्राफिक प्लेट विच कंटेन्स दोस 7 कलर्स दैट इज कॉल्ड एज स्पेक्ट्रोग्राम। उसको हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रोग्राम। और अगर हम देखेंगे वो वायलेट से वायलेट, इंडिगो, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है और रेड है, ये जो ऑल जो कलर्स हमें यहाँ पे मिल रहे हैं, दैट बैंड ऑफ 7 कलर जो हमें मिलेंगे, यानी वायलेट से रेड, उनकी डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज है, क्लियर है ना। तो दैट बैंड ऑफ 7 कलर जो हमें यहाँ पे मिले, वो एक दूसरे के साथ एक दूसरे में मर्ज हुए होंगे, यानी वायलेट जो है इंडिगो में मर्ज हुआ होगा, इंडिगो जो है ब्लू में मर्ज होगा, ठीक है ना, ब्लू जो है ग्रीन में मर्ज हुआ होगा, इसी तरह ऑरेंज में और रेड में, ठीक है। तो दे वर मर्जिंग, देयर विल बी नो गैप्स। ये जो ब्लैक फोटोग्राफिक प्लेट है, वहां पे जो ये 7 कलर्स मिलेंगे हमें, वो जो है दे आर मर्जिंग इनटू वन अनदर, एंड दैट स्पेक्ट्रम जहां पे हमें कोई फ्रीक्वेंसी जो है किसी कलर की मिसिंग नहीं होगी, दैट स्पेक्ट्रम इज नोन एज कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम। जो सोलर स्पेक्ट्रम होता है वो कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है। जैसे इनकैंडेसेंट बल्ब जो है, वहां पर भी जो व्हाइट लाइट आती है हमें, अगर उसको भी हम पास करेंगे थ्रू अ प्रिज्म, वी आर getting a band of 7 colors, and that is a continuous spectrum. And likewise we are having another type of spectrum that is known as discontinuous spectrum. Discontinuous spectrum में क्या होगा, light of all frequencies will not be emitted. तो आप ऐसे अंडरस्टैंड इसको कर सकते हो कि वहां पे जो व्हाइट लाइट है, ये 7 के 7 कलर्स हमें नहीं मिलेंगे, मे बी कुछ कलर जो है मिसिंग हुए होंगे, और वहां पे डार्क पैच होंगे, और वही जो है वो डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम हमारा देता है कौन, हाइड्रोजन एटम। और कैसे, लेट अस सपोज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की अगर हम बात करेंगे, अगर हम हाइड्रोजन सैंपल एक ग्लास ट्यूब, एक डिस्चार्ज ट्यूब में लेंगे हाइड्रोजन गैस सैंपल, तो उसको अगर हम पास करेंगे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, these hydrogen gas molecules will, what will happen to them, these hydrogen gas molecules will dissociate into hydrogen atoms, and these hydrogen atoms will absorb different amounts of electrical energy, happens to be energization of the hydrogen atoms. And what does that mean? That means this electron gets promoted to higher energy states, यानी in different hydrogen atoms में ये hydrogen atoms जो है, different hydrogen atoms they will absorb different amounts of energies, and their electron gets excited to different energy states. और जब वो हायर एनर्जी स्टेट्स में, पहले तो अपनी ग्राउंड स्टेट में था, ये हाइड्रोजन एटम जो है उसमें जो इलेक्ट्रॉन था वो ग्राउंड स्टेट में था, फर्स्ट एनर्जी स्टेट में था, दैट इज नोन एज द ग्राउंड स्टेट। लेकिन जब ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, इट विल मूव टू हायर एनर्जी स्टेट्स, है ना। और जब ये हायर एनर्जी स्टेट्स में जाएगा, दिस इलेक्ट्रॉन विल बी अनस्टेबल, इट रिमेन्स देयर फॉर ओनली 10 to the power -8 सेकंड्स, और फिर क्या करेगा, इट विल फॉल बैक एंड विल टेक डिफरेंट रूट्स एंड फॉल बैक टू द ग्राउंड स्टेट। और जब ये फॉल बैक करेगा तो डेफिनेटली क्या होगा, देयर विल बी द रिलीज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वो एक डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होगी, इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द टू एनर्जी स्टेट्स। तो यहाँ पे क्या होता है, जब वो हम यहाँ पे जब ये इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा इन डिफरेंट हाइड्रोजन एटम्स, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस विल गेट इमिटेड, और जब हम उसको स्लिट के थ्रू पास करेंगे एंड फॉल करेंगे ऑन द प्रिज्म, वी आर गेटिंग 6 सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। क्या 6 सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस हमें मिल रही है यहाँ पे। तो दिस फोटोग्राफिक प्लेट इज हैविंग अ डार्क बैकग्राउंड, मींस दैट वी आर गेटिंग 6 सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, but these six series of spectral lines will be having dark patches in between, है ना। इनके दरमियान क्या होगी, डार्क पैच। एंड ये इसका मतलब है, ये डार्क पैच इंडिकेट क्या करते हैं, ये डार्क पैच इंडिकेट करते हैं कि लाइट ऑफ दैट फ्रीक्वेंसी हैज नॉट बीन एमिटेड, मीनिंग दैट दीज लाइट ऑफ दैट फ्रीक्वेंसीज आर मिसिंग, मीन्स दैट वी आर नॉट गेटिंग ए कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, वी आर गेटिंग ए डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, मीन्स दैट फ्रीक्वेंसीज ऑफ डिफरेंट रेडिएशंस आर गेटिंग एमिटेड, बट यहाँ पे वो कुछ मिसिंग है, उसके एक डार्क पैच है, और उसके बाद फिर से स्पेक्ट्रल लाइंस आ रही है, फिर से एक डार्क पैच है, फिर से स्पेक्ट्रल लाइंस आ रही है। सो मींस दैट वी आर गेटिंग 6 series of spectral lines which are separated by dark patches, and that is why it is known as the discontinuous। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं,
डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। और ये जो 6 सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस है जो हमें मिल रही है यहाँ पे, इनको नाम दिया गया है आफ्टर देयर डिस्कवरर्स। वन इज लाइमन सीरीज, अनदर इज बाल्मर सीरीज, अनदर इज पैश्चन, ब्रैकेट, पीफन एंड हम्फ्री सीरीज, नेम्ड आफ्टर सर हम्फ्री डेवी। अब ये लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, ये जो सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस है, ये कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? कहते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट्स वेयर फ्रॉम 2, 3, 4, 5th एंड डैश टू द फर्स्ट एनर्जी सीरीज, जो सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस हमें ऑब्टेन होगी वो हम क्या कहते हैं? लाइमन सीरीज। लाइकवाइज इफ एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम 3, 4, 5, 6, 7 टू द सेकंड एनर्जी स्टेट, जो सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस हमें ऑब्टेन होगी उसको हम कहते हैं बाल्मर सीरीज, एंड सो ऑन। तो वन मोर थिंग, अब ये जो 6 सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस हमें मिली, इनकी वेवलेंथ क्या होगी, इनकी एनर्जी क्या होगी, वो भी बोहर ने कैलकुलेट की है। एंड राइटबर्ग, एक्चुअली वो राइटबर्ग ने कैलकुलेट की है बाय गिविंग द राइटबर्ग्स फार्मूला, एंड दैट इज इक्वल टू 1/e centimeter inverse is equal to 1/lambda r. R is the Rydberg's constant. It is having a value of 1.0972 into 10 to the power 7 per meters. Z is the, अगर हमने हाइड्रोजन लाइक एटम, अगर हाइड्रोजन एटम लिया तो 1 होगा, अगर हाइड्रोजन लाइक एटम लिया तो Z जो है वो चेंज होगा। फॉर एग्जांपल हीलियम के लिए 2 आएगा, ठीक है? तो हाइड्रोजन एटम इट इज इक्वल टू 1/n1 square minus 1/n2 square. n1 is where the electron jumps. N2 is from which the electron jumps. Yani N2 is the higher energy state, N1 is the lower energy state, and that way we can calculate the energies of different energies and the wavelengths of different spectral lines. Clear? Got my point? तो जैसे मैंने यहाँ पे बाल्मर सीरीज, फर्स्ट सीरीज जो स्पेक्ट्रल लाइंस की ऑब्टेन हुई है वही है बाल्मर सीरीज की। क्यों? Why? So because it lies in the visible region of the electromagnetic spectrum. जैसे हमें यहाँ पे मैंने कैलकुलेट की सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन अगर मैं लूंगा, दिस सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ द बाल्मर सीरीज, इट जंप्स फ्रॉम व्हाइट इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम 4 to सेकंड। तो यहाँ पे हमें n1 के बदले मुझे क्या लिखना है? 2, and n2 के जगह क्या लिखना है? 4. So what we are getting? We are getting lambda is equal to 16/5 r. Likewise in the first, अगर हम फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन को देखेंगे, we are getting what? 36/5 r. So it is coming to be 654 nanometers. It is coming to be 5484 nanometers. It means that as electron jumps from higher energy states to their second energy state, what is happening to their wavelength? Wavelength is getting decreased. It is getting shortened. ठीक है ना? इसका मतलब है एनर्जी क्या होती है? एनर्जी इंक्रीज होती है। तो अगर आपको कल क्वेश्चन आएगा कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ जो है वो कब लिमिट होगी, कब होगी इन केस ऑफ बाल्मर सीरीज शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, वो तब होगी जब N2 क्या होगा? Yes, क्या होगा? Infinite, and N1 होगा 2. So that way, that time we will get the radiation spectral line, radiation of shortest wavelength, of highest frequency or highest energy. Okay? Anything else? अगर आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, one more thing यहाँ पे मुझे बताना था regarding absorption. ये तो अगर हम इस स्पेक्ट्रम की बात करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है जंप किया हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट, देन रेडिएशन इज इमिटेड, और वही रेडिएशन हमने यहाँ पे पास की, और इस स्पेक्ट्रम को हम नाम देते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम, इमिशन डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, या इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ने जंप किया हायर स्टेट से लोअर स्टेट, फिर जो रेडिएशन इमिट हुई वही हमने पास की ऑन की थ्रू अ प्रिज्म, सो दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज द इमिशन स्पेक्ट्रम। दूसरा होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। हमारे पास एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मींस दैट हमने यहाँ पे लाइट छोड़ी ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स, हमने बीच में कोई सबस्टेंस रखा इन द गैसियस स्टेट और इन द वेपर स्टेट, तो उसने कुछ रेडिएशंस को एब्जॉर्ब किया। बाकी जो यहाँ पे ट्रांसमिटेड लाइट हुई, लेट अस सपोज हमें लैम्डा 2 एंड लैम्डा 3 जो है ट्रांसमिट हो गई, लैम्डा 1 और लैम्डा 4 जो है वो एब्जॉर्ब हुई। तो यहाँ पे जो स्पेक्ट्रम हमें मिलेगा उसमें कौन सी वेवलेंथ है? लैम्डा 2 एंड लैम्डा 3, एंड लैम्डा 1 एंड लैम्डा 4 विल बी मिसिंग, एंड दैट स्पेक्ट्रम इज नोन एज द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। गॉट इट?